नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रदेशों में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अमूमन जो लड़ाई होती है वो पार्टी वर्सेस पार्टी होती है। जैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, या उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, या कहीं कहीं विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री जैसे अखिलेश बनाम योगी, या कहीं पर गठबंधन बनाम गठबंधन बिहार में, या कहीं यूपीए वर्सेस एनडीए। लेकिन हिमाचल में इस बार एक अजीबोगरीब लड़ाई हो रही है जमीन पर, और ये लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, मुख्यमंत्री बनाम कांग्रेस भी नहीं है। ये लड़ाई है कांग्रेस बनाम मोदी। और इसके आगे जो मैं कहना जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस वर्सेस मोदी का झूठ। और ये एक ऐसी लड़ाई है, या यूं कहें कांग्रेस ने एक ऐसी दुखती रग प्रधानमंत्री मोदी की पहली बार पकड़ ली है कि पूरी बीजेपी में खलबली है, दिल्ली दरबार में खलबली है, गुजरात लॉबी में खलबली है। और आज इसी का मैं खुलासा करने जा रहा हूं। और ये जो कैंपेन हो रहा है इस वक्त हिमाचल में, अगर सही दिशा की तरफ बढ़ गया तो वाकई बड़ी दिक्कत होगी। और ये दिक्कत हिमाचल से अगर शुरू हुई तो 2024 में जाके खत्म होगी। बड़ा खुलासा सुनिएगा आखिर तक। हमने उन कंपनियों को कहा है कि आप जो बेच रहे हैं बेचिए, लेकिन उसमें 5% फलों का पक्का सच्चा जूस मिक्स करना पड़ेगा। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से कांग्रेस हिमाचल के कस्बे कस्बे में और गली गली में मोदी जी के पीछे लग गई है, पीछे पड़ गई है, किस तरह से दुखती रग पकड़ रखी है, उस पर तो मैं आऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप एक तस्वीर देखें। और ये तस्वीर है जयराम ठाकुर की। बहुत से लोग हिमाचल के बाहर जानते ही नहीं, ना नाम से परिचित हैं ना चेहरे से। और यही कारण है कि जब बीजेपी के हाईकमान ने एक सर्वे कराया अपने मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता को लेकर, तो ये साहब काफ़ी नीचे थे पॉपुलैरिटी चार्ट में। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम वजह थी कि मोदी जी ने सोचा कि वो खुद ही उतर जाते हैं, खुद ही वो हिमाचल में उतर जाते हैं और कैंपेन अपने हाथ में लेते हैं। और शायद इसीलिए आज सबसे बड़ी रैली हिमाचल में, जहाँ से शंखनाद होना है विधानसभा चुनाव का, जो गुजरात के साथ इस साल के आखिर में हो रहा है, यानी चंद महीने बाद, दिवाली के बाद इस देश में दो ही सुर्खियां होंगी, हिमाचल में क्या होगा और गुजरात में क्या होगा। तो मोदी जी ने बीड़ा उठा लिया। और दोस्तों, मुझे लगता है मोदी जी पहली बार गलती कर गए, क्योंकि कांग्रेस को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली क्योंकि पिछली बार 2017 में जब यहाँ चुनाव हुए थे, मोदी जी ने भी कस्बे कस्बे में तमाम वायदे किए थे। कांग्रेस ने उन सारे वायदों की, आप कह सकते, एक सूची बनाई, और आपको जान के हैरत होगी कि ज़्यादातर वायदे मोदी पूरे नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर जो कैंपेन चल रहा है इस वक्त कि मोदी के जो वायदे हैं उनको दिखाया जा रहा है किसी व्हाट्सएप पे, किसी वीडियो पर। मिसाल के तौर पर एक वीडियो जो हिमाचल में आजकल वायरल हो रहा है, मैं चाहता हूँ वो वीडियो आप देखें। और बड़ा दिलचस्प वीडियो है, क्योंकि मोदी जी एक, आप कह सकते हैं, एक साइंटिस्ट के तौर पर वो पेप्सी और कोका कोला और फेंटा, उसके फार्मूले को बदलने की बात कर रहे हैं। पहले आप सुन लीजिए कि मोदी जी ने क्या वायदा किया था, फिर मैं खबर पे आता हूं जिसने धूम मचा रखी हिमाचल में। कोका कोला, फेंटा, पेप्सी, न जाने क्या क्या नाम है। हमने उन कंपनियों को कहा है कि आप जो बेच रहे हैं बेचिए, लेकिन उसमें 5% फलों का पक्का सच्चा जूस मिक्स करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हर बोतल में 5% सही फ्रूट जूस आएगा तो फलों का बड़ा बाजार खड़ा होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, एक बात तो आप जानते होंगे कि हिमाचल की जो मेन इकॉनमी है, जो रूरल इकॉनमी है, वो फ्रूट्स की है। और फ्रूट्स का प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा है, जिसमें सेब है। और शायद मोदी जी ने पिछली बार एक बहुत बड़ा वायदा किया। उन्होंने कहा कि जो पेप्सी है और कोका कोला है,
ये जो आप रंग मिलाकर पानी बेच रहे हैं, यानी जो कोक और पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है, इस सॉफ्ट ड्रिंक में 5% ऑरेंज या एप्पल जूस डाला जाए, और अगर ये एप्पल और ऑरेंज जूस डाला जाएगा तो जो हिमाचल के जो किसान हैं उनको बहुत मुनाफा हो सकता है। अब ये जो उन्होंने बात कही, इसको एक तरह से नज़ीर बना लिया है कांग्रेस ने, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, सुनिए कांग्रेस गली गली क्या प्रचार कर रही है। पिछले चुनावों की बात मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बोतलबंद कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक, उस कोक में 5% नेचुरल फ्रूट जूस का उन्होंने वायदा किया था। ये जो आप एरेटेड वाटर देते हैं, कम से कम 5% नेचुरल जूस उसमें मिक्स कीजिए। सच्चे पक्के फलों का रस उसमें होना चाहिए। अगर 5% भी डालते हैं, फलों के व्यापारी को माल बेचने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब नागपुर के अंदर काम कोका कोला के साथ, पेप्सी के साथ शुरू हो गया है, और वहां जो संतरे पैदा होते हैं, 5% संतरे का रस ऑफिशियली डाला जा रहा है। अब साहब, जो कोका कोला ने अपना फॉर्मूला ज़माने से सीक्रेट रखा, जिसको मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं पता होगा, उस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश है। उस फॉर्मूले में एक ऑरेंज या एप्पल फार्मूला बनाने की कोशिश हो रही है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कटाक्ष करने का ये मौका नहीं है चुनाव के समय में। लेकिन एक मैं आज बात कहना चाह रहा हूँ कि आज इत्तेफाक देखिए कि आज उसी मंडी में हिमाचल की रैली थी, प्रधानमंत्री की मेगा रैली, जहां उन्होंने वादा किया था। और कांग्रेस पिछले कई दिनों से इस कस्बे के, शहर के इर्द गिर्द जहां रैली होनी थी, वहां गांव वालों से कह रही कि भाई मोदी जी से इस बार पूछिएगा ज़रूर कि साहब वो कोका कोला के फार्मूले का क्या हुआ, वो जो 5% का जो जूस मिलाया जाना था कोका कोला, पेप्सी या फेंटा में, उसका क्या हुआ। ये वहां पर प्रचार हो रहा था। अब अजीब इत्तेफाक एक और देखिए कि आज वहाँ रैली थी, मोदी जी को बोलना था, आज रैली हुई ही नहीं। मोदी जी वहाँ जा नहीं पाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कहना था कि वहाँ पर वेदर नहीं ठीक था और इस वजह से उनका चॉपर जा नहीं सकता था। अब पिछले बार हमने देखा कि कई जगह उत्तर प्रदेश में, पंजाब में मौसम का लाभ उठाकर मोदी जी वहीं नहीं गए जहाँ भीड़ नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज भीड़ एक कारण था, या पेप्सी या कोक का फार्मूला एक कारण था, या वो जो खाली मैदान था वो एक कारण था, लेकिन मोदी जी आज वहाँ पर गए नहीं। और कांग्रेस मान रही है कि मोदी जी कहीं ना कहीं पेप्सी कोक को लेकर बैकफुट पर चले गए। यही दुखती रग है जो कांग्रेस ने पकड़ रखी मोदी जी की। अब सिर्फ मोदी जी ही नहीं, हाँ, मोदी जी के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस गौतम अडानी को भी लपेट रही है साथ में। और ये जो इशू है, ये वहाँ पर एप्पल का इशू है, सेब, जो आप कह सकते हैं वहाँ का प्रिंसिपल फ्रूट है, एक्सपोर्ट होता है, इकॉनमी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। अब आरोप ये है कि जो गौतम अडानी हैं उनको प्रधानमंत्री के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, हम दो हमारे दो, यानी मोदी, शाह, अडानी और अंबानी। और अडानी साहब ने वहाँ, उनके पास काफ़ी वेयर हाउस हैं, बल्क में वो सेब खरीदते हैं। अब आरोप ये है, जो किसानों का आरोप है, उस पर बहुत प्रदर्शन भी वहाँ पर हुए हैं। उनका ये कहना है कि बहुत सस्ते दाम पर सेब खरीद लेते हैं अडानी साहब, और उसको 4 गुने दाम पर कहीं ना कहीं वो पूरे बाज़ार में बेचते हैं। इसको लेकर भी एक आंदोलन है, और ख़ासकर जो आड़ती हैं, जो फ्रूट सेलर हैं, फ्रूट मर्चेंट्स हैं, और ख़ासकर जो किसान हैं, काश्तकार हैं, इस मुद्दे को भी कांग्रेस हवा दे रही है। यानी मोदी जी के साथ साथ अडानी साहब भी। अडानी साहब के 3 सीए स्टोर हैं, 10 लाख वो सेब के बक्से खरीदते हैं, जबकि हमारा जो उत्पादन है वो 2.5-3 करोड़ के करीब होता है, लेकिन वो मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इस विषय में मैं आपको कहना चाहूंगा, बागवानों से 72 रुपए, 60 रुपए, और वही सेब जब मार्केट में आता है तो 4 गुना 5 गुना दामों में बिकता है, 250-300 रुपए किलो। तो कितना बड़ा शोषण है।
हैरत की बात यह है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं उन पर हमला कम है, मोदी जी पर हमला ज़्यादा है। फोकस मोदी पर है। और अब आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी जो एक बहुत अजीब सी एक स्थिति है कि वो मोदी साहब के चेहरे को लेके आगे चल रही है और इसी चेहरे पर बार बार प्रहार कांग्रेस कर रही है। जैसे एक मुद्दा बेरोजगारी का है और हिमाचल प्रदेश में पिछले 6-7 महीनों से जो वहाँ पर युवा है, जो यूथ है, जो बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, वो सड़कों पर उतर आया है, बाज़ार में उतर आया है। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ इस तरह के प्रदर्शन जुलूस ना निकाले जा रहे हों। और महंगाई, इन्फ्लेशन, अर्थव्यवस्था, और इस अर्थव्यवस्था को जोड़कर फिर कांग्रेस मोदी को टारगेट कर रही है। और शायद जो उन्होंने एक आधार लिया, जो बेस लिया है, वो रुपए की वैल्यू को लिया है। वो रुपए की वैल्यू जो मजबूरन गोदी मीडिया को, गोदी अखबारों को छापना पड़ता है कि रुपया आज फिर टूटा, रुपया फिर टूटा। और जब रुपया टूटता चला जा रहा है ऐतिहासिक आप कह सकते हैं दौर में, कांग्रेस फिर मोदी जी के पुराने बयान को हवा दे रही है और गली गली एक और वीडियो वायरल किया जा रहा है। वो वीडियो भी आप सुन लीजिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? अब हिमाचल की अगर आप पोजीशन देखें तो यहाँ पर पिछले कई बरसों से, कई दशकों से एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक आप कह सकते हैं रोटेशन गवर्नमेंट्स आती हैं और इस बार चांस कांग्रेस का है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर हिमाचल प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई बड़ा चेहरा होता मुख्यमंत्री का, कोई पॉपुलर फेस होता योगी आदित्यनाथ जैसा, या मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज सिंह चौहान है, या राजस्थान में वसुंधरा है, इस तरह का कोई पॉपुलर फेस होता, तो ये जो छाती पे, मोदी जी के छाती पे जो विपक्ष के बाण आ रहे हैं, तीर आ रहे हैं, कम से कम वो शख्स आगे आके वो तीर ले सकता था, कोई योगी जैसा होता। लेकिन फिर वही दुर्भाग्य है कि हिमाचल में कोई चेहरा नहीं है। अगर चेहरे के नाम पर आप बीजेपी को देखें तो अनुराग ठाकुर हैं, जो एक तरह से मोदी की कैबिनेट में दिल्ली में मंत्री हैं, और इसलिए मोदी कहीं ना कहीं सिंगल आउट हो रहे हैं। दूसरी चीज़, हमेशा कांटे की टक्कर रही है। और अगर आप वोट शेयर देखेंगे, 4 से 5% अगर वोट इधर से उधर गया, यानी कोई छोटा सा तबका भी अगर सरकार से नाराज़ हो गया और उसने वोट विपक्ष को दिया, तो सरकार चली जाती है वहाँ पर। और अगर आप ये चार्ट देखें वहाँ पर हिमाचल के असेंबली का, जहाँ 68 सीटें हैं, बीजेपी के पास 44 सीट हैं, कांग्रेस 21, लेकिन वोट शेयर आप देखेंगे तो बीजेपी 48.8% उनका वोट शेयर है और कांग्रेस का 41.7 वोट शेयर है। 5 से 6 जो मैं कह रहा था, 5-6% वोट इधर से उधर हुए तो सरकार चली गई। इसलिए ये जो कांटे की टक्कर है, इस कांटे की टक्कर में ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने दुखती रख मोदी जी की पकड़ ली है। और मोदी जी का हाल ये है कि अब क्योंकि मैदान में आ चुके हैं तो ना आगे जा सकते हैं बहुत ज़्यादा, ना पीछे हट सकते हैं, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ये एक स्थिति है, कैच 2-2 की स्थिति है। और अगर ऐसे में कांग्रेस और आक्रामक होती है, या मोदी जी के पुराने वीडियो जो वादे उन्होंने किए थे पिछले चुनाव में हिमाचल में, अगर हर रैली में जो उन्होंने वादे किए उसको सामने रख दिया, तो मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि हिमाचल, चलिए छोटा स्टेट है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला विपक्ष का कामयाब हुआ तो ये ट्रेंड सेटर होगा, एक नई शुरुआत होगी, एक नई लकीर खिंच जाएगी, खासकर चुनावी कैंपेन की। अब आज की जो मोदी जी की रैली थी हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, अब वो मौसम की वजह से नहीं हो पाई, किसी और कारण की वजह से नहीं हो पाई। अब उसे आप नाकाम कहें या मौसम को दोष दें, बहरहाल जो मेरी आज बातचीत हो रही थी कुछ बीजेपी के रिपोर्टर से जो कवर करते हैं बीजेपी को, उनका ये कहना है कि बहुत सीरियस बैठक हुई है, क्योंकि
बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब जो हैं हिमाचल प्रदेश से हैं और वहाँ पर वो बड़ी रैली करना चाहते हैं, कुछ ऐसी रैली करना चाहते हैं जो हिमाचल प्रदेश में कभी हुई नहीं। और उन्हीं रैलियों में उसी समंदर जैसी भीड़ को जहाँ इकट्ठा करने की अब कोशिश है इस रैली के बाद, वहीं पर मोदी जी को उतारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और लिंक है नड्डा और मोदी का, और वो लिंक ये है कि जिस तरह से झूठ मोदी जी का पकड़ा जा रहा है उसी तरह से झूठ बीजेपी के अध्यक्ष का भी पकड़ा जा रहा है। और जेपी नड्डा की अगर आप ये बात सुनेंगे जो तमिलनाडु में उन्होंने कहा कि हमने एक एम्स बनवा दिया है मोदी जी ने, और ये एम्स पे 95% काम हो चुका है, 95% एम्स बन चुका है तमिलनाडु में, और मोदी जी जल्द उद्घाटन करने जा रहे हैं। और मौके पे जाकर जब वो एम्स देखा गया तो वहाँ एक ईंट नहीं रखी गई थी। और मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूँगा बात ख़त्म करने से पहले कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप खुद देखिए कि जहाँ एक बहुत मल्टी स्टोरी एम्स की बात जेपी नड्डा कह रहे थे, वहाँ एक ईंट नहीं है। ये भी कुछ ना कुछ पेप्सी और कोक का फार्मूला है। Mr. Nadda has spoken in Madurai. He has told that 95% of the building has been completed in Madurai. This is the site which the work should have been completed, and it's very amazing that former health minister lies like this of completion of 95% of work in AIDS. This is the way they cheat the people. This is the way they betrayed the people of Tamil Nadu. तो बहरहाल ये आज का वीडियो था, और हिमाचल पे लोग फोकस कम करते हैं, लेकिन ये एक बीजेपी रूल्ड स्टेट है। गुजरात के साथ चुनाव होना है, नतीजे आएंगे और कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक आप कह सकते हैं नरेटिव इससे चेंज होता है। इसलिए हिमाचल भी इम्पॉर्टेंट है, और मेरी कोशिश रहेगी कि हिमाचल और गुजरात दोनों जो एक आप कह सकते हैं पैरामीटर सेट करेंगे मोदी जी की सफलता का, नाकामी का, या 2024 के फाइनल को लेकर, इसके नतीजे बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। फिर कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, ये कुछ राज्य हैं जो तय करेंगे कि 2024 में क्या होने जा रहा है। एक संकेत, एक इशारा आपको मिलेगा इन नतीजों से, इसलिए इम्पॉर्टेंट है और आपका देखना ज़रूरी है। और इसको शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। गोदी मीडिया तो इस तरह की चीज़ें दिखाती नहीं है, वो तो यही कहेगी साहब मौसम ख़राब था, प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन फिर भी सुपरहिट आज की रैली थी। और कोक और पेप्सी जैसे फार्मूले कम से कम गोदी मीडिया डिस्कस नहीं करती, क्योंकि उनको कोक से भी पैसा मिलता है, पेप्सी से भी मिलता है, सरकार से भी मिलता है। तो एक तरफ कॉरपोरेट है, एक तरफ सरकार है, तो गोदी मीडिया तो ऐसी बातें करेंगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज इतना ही, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़ इस चैनल को, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, वीडियो सबसे पहले मिलेगा, और कमेंट्स आप ज़रूर लिखें। आइडिया मिलता है मुझे भी, और कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, और मैं आपको क्या दे सकूं, क्या कैटर कर सकूं, जिससे थोड़ा थोड़ा रोशनी और आए जहां अंधेरा है गोदी मीडिया की वजह से। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।